राज्य शिक्षा बोर्ड भी हर राज्यों में है, तो पहले से ही राज्य शिक्षा बोर्ड और उसके बाद केंद्रीय स्तर पर दो सीबीएसई और आईसीएसई का उनका अपना एक स्ट्रक्चर और अब एक नया बोर्ड। तो क्या यह एक रूपता कभी पूरे भारत के स्तर पर हो पाएगी, जहां इतनी भाषाई विविधता है, राज्य स्तर पर इतने कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ सीबीएसई के परीक्षा परिणाम है जो 100% तक अंकों तक पहुंच जा रहे हैं, वहाँ एक तरफ बच्चे को, जो बच्चा 70% पा रहा है वो पास तो है, लेकिन उसके अंदर इस बात की पीड़ा है कि वो कहीं नहीं है, उसके अभिभावक भी प्रसन्न नहीं। इस तरह का जो भाव आधुनिकता के समय में आ रहा है, और दूसरी तरफ राज्य स्तर के जो बोर्ड हैं वहाँ 70% का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के प्रतिभा संपन्न हैं, या राज्य स्तर पर भी हो सकता है कि कई बार आ जाते हैं। तो ये जो संकट हमारे सामने है, यह क्या कभी दूर हो पाएगा, और भारतीय शिक्षा बोर्ड उसमें क्या भूमिका निभा? देखिए, ये जो आपने बताई हैं चुनौतियां हैं, और इन्हीं चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे वो पुस्तकों का विकास करना हो, टेक्स्ट बुक का डेवलपमेंट हो, चाहे वो शिक्षण पद्धति हो, मूल्यांकन पद्धति हो। इस सब में जितनी चुनौतियां आपने बताई, इनका कैसे समाधान हो, इसके लिए हमने अलग अलग पैनल बना के हम लोग काम कर रहे हैं। और ये बोर्ड ऐसा है कि जिसमें लगभग आधे मेंबर भारत सरकार के हैं और आधे मेंबर पतंजलि योगपीठ के हैं, जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है। सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है, वैधानिक प्रक्रिया से पूरा औपचारिकताएं पूरी करते हुए। तो पूज्य स्वामी रामदेव जी पतंजलि योगपीठ जो है वो पूरा इसका वित्त पोषण कर रही है, और उसमें निस्वार्थ कर रही है, एक राष्ट्र की दृष्टि से कि राष्ट्र के लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो। भारत सरकार ने भी इसको इसलिए बना दिया कि जरा प्रयोग के तौर पर बिना शासकीय धन खर्च किए हुए देखें कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और वो चुनौती मेरे सामने है, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने का। और एक अच्छी बात यह है कि इधर अभी हमने 8वीं तक की किताब तैयार की। अगर आप हमारी पुस्तकें पहले प्रकाशित हुई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाकी किसी भी स्टेट बोर्ड का, नेशनल बोर्ड का, और आप अन्य आईबी बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, जितने बोर्ड हैं, उनकी पुस्तकों को मिलान करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि वो लोग अब हमारी पुस्तकों के अनुसार अपने को मोड़ने लगे। यही उद्देश्य है मेरा, कि हम नहीं कह रहे हैं कि हम सारे बच्चों को हम ही पढ़ा देंगे। हम चाह रहे हैं कि हम आपको एक दृष्टि दे रहे हैं, आइए आप भी ढलिए इसके अनुरूप। और चूंकि देश उसके लिए, मानस अब धीरे धीरे तैयार है। अब कोई भारतीय संस्कृति को नकार के आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो एक बहुत ही एक वास्तविक स्वरूप नई लोगों के सामने है, जब हमारी पुस्तकों में वो स्वरूप आ रहा है, दिख रहा है, तो अभिभावक भी अचंभित है कि क्या वास्तव में भारत का सनातन ऐसा है। इस पर हम कोई प्रवचन नहीं लिखे हैं पुस्तकों में, लेकिन प्रत्येक कविता, प्रत्येक कहानी, प्रत्येक अभ्यास, प्रत्येक विषय की विषय वस्तु हम इसी रूप में रख रहे हैं, उसको इसी रूप में परोस रहे हैं कि जैसे कि ये बौद्धिक व्यंजन है, शरीर के लिए जैसे हम थाली परोसते हैं, वैसे एक बौद्धिक व्यंजन है। और बौद्धिक व्यंजन मनुष्य की चेतना को के लिए एक बहुत बड़ी उर्वरा शक्ति का काम करना चाहिए, और उसमें किसी तरह का विषाक्तता नहीं होनी चाहिए। ये भाव धीरे धीरे दूसरे बोर्ड के लोग हमसे संपर्क भी करते हैं, मिलने भी लगे हैं, हमारी किताबों को देखने भी लगे हैं। अगर आप अनौपचारिक चर्चा करेंगे तो बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े प्रकाशकों में ये बेचैनी है कि कहीं ये पुस्तक हमें पीछे न छोड़ दे, तो वो अपने को अमेंड करने लगे, संशोधित करने लगे। यही सबसे बड़ी हमारी लक्ष्य की पूर्ति है।